अगर मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी जगह पे, सोफ़े पे, काउच पे, बेड पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? डेफ़िनेटली आप सब लोगों का जवाब होगा 3 से 4 घंटे। लेकिन आज का केस कुछ ऐसा है जिसमें एक लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी के 12 साल काउच के ऊपर बिता दिए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर केस, अनदर एपिसोड विद मी। इस केस की शुरुआत होती है एक कंप्लेंट से जो कि 911 में 3 जनवरी 2022 में बोली गई थी। एक लड़की लेसी फ्लेचर बहुत दिनों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी एंड उसके पेरेंट्स क्ले एंड शेला फ्लेचर फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब पता लगा तो उन सब के होश उड़ गए थे। शी वॉज फाउंड डेड ऑन हर काउच while sitting for about 12 years. रिपोर्ट से भी पता चलता है कि लेसी को मेडिकल एड देने की बजाय लेसी के पेरेंट्स उसको वहीं पर ही छोड़ देते थे अनअटेंडेड एंड वो अपने रोज़ के काम इम्पॉर्टेंट काम जैसे कि वो खुद उठ के वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी एंड इसी की वजह से हर बॉडी वॉज कवर्ड विद हर ओन एक्सक्रीमेंट्स एंड उसको धीरे धीरे इंसेक्ट्स और टर्माइट्स खाने लग गए थे। लेसी का जन्म होता है 25 नवंबर 1985 यूएस के एक छोटे शहर लुजियाना के अंदर। लेसी की अर्ली लाइफ बहुत अच्छी गई सिंस शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट अंटिल शी वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ऑटिज्म एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जिसमें वो अफेक्ट करता है किसी भी बच्चे की कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन एंड बिहेवियरल हैबिट्स को। डेफिनेटली इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं निकला है बट इट कैन बी क्योर विद प्रॉपर हेल्प एंड साइकोलॉजिकल हेल्प्स। लेसी को हाई स्कूल के अंदर भी इसको लेके बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था, इसलिए लेसी के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो उसे होम स्कूलिंग देंगे। आप सबको लग रहा होगा कि लेसी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं। जब लेसी की होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई तब उसे और ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता था एंड जब लेसी 24 साल की हुई तब उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी कि वो अपने काउच से उठ ही नहीं पा रही थी। सिंपल अगर शब्दों में बोला जाए तो शी वॉज ग्लूड टू हर काउच। उसको मेडिकल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसको उसी काउच पे छोड़ने के लिए। जब लेसी के पेरेंट्स को ये पता लगता है कि उनके हेल्प के बावजूद और उनके हेल्प के बिना वो नहीं उठ पाएगी तो लेसी के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसको उसी काउच पे छोड़ देने का। लेसी के पेरेंट्स उस काउच के आसपास एक टॉवल लगा देते हैं जिससे उनके एक्सक्रीमेंट्स को उठाना आसान होगा। रिपोर्ट्स में ऐसा भी बोला जाता है कि लेसी के पेरेंट्स वेकेशंस पे भी जाते थे लेसी को घर पर अकेला छोड़ के। जस्ट इमेजिन कि लेसी के पेरेंट्स एक आम और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक लाइफ जी रहे हैं वेकेशंस के ऊपर, एंड दूसरी जगह लेसी जो कि मौत और जिंदा के बीच जूझ रही थी। लेसी के पेरेंट्स ने इतना नज़रअंदाज कर दिया था कि उसको अपने पहले के कपड़े भी फिट आना बंद हो गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मॉल नरिशमेंट। लेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी जब वो अपने घर में अकेली और अनअटेंडेड होती थी। कई बारी उसका एक्सक्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते थे कि उसका खुद का दम तक घुटता था। डेफिनेटली वो उससे बाहर निकलना चाहती थी बट उसके मॉल नरिशमेंट हमेशा उसका दम तोड़ रही थी। इतने सारे एक्सक्रीमेंट्स होने के बाद वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स और टर्माइट्स को अपनी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी एंड इतने टर्माइट्स और इतने इंसेक्ट्स होने के बाद भी शी गॉट डायग्नोज्ड विद सेप्सिस जो कि उसका डेथ का रीज़न बने।
3 जनवरी 2022 लेसी के पेरेंट्स क्ले एंड शैला कॉल करते हैं 911 के अंदर, क्योंकि लेसी रोज़ की तरह रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जब लेसी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, तब इमरजेंसी सर्विसेज उनको कॉल पे बोलती है कि आप उसे CPR दो, लेकिन उस समय बहुत लेट हो चुका था। लेसी की आंखें बंद हो चुकी थी। इमरजेंसी सर्विसेज जब लेसी के घर पहुंची तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने लेसी और उस काउच की हालत देखी। लेसी जो कि इतनी मॉल नरिश्ड हो चुकी थी कि उसको अपने कपड़े तक आने फिर बंद हो चुके थे, एंड हर बॉडी वॉज फ्यूज्ड टू हर काउच। जस्ट इमेजिन, शी लिव्ड 12 years in that life. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लेसी के पेरेंट्स ने झूठ बोला था कि लेसी ऐसी ही लाइफ जीना चाहती है, एंड फोरेंसिक रिपोर्ट्स में लेसी के डेथ का कारण होमिसाइड बना। मई 2022 के अंदर लेसी के पेरेंट्स को ट्रायल्स पे रखा गया, एंड 2 साल के ट्रायल्स के बाद 6 फरवरी 2024 के अंदर लेसी के पेरेंट्स को 20 साल की जेल हुई। मैंने आज तक ऐसे पेरेंट्स शायद ही देखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर, एक और नए केस के साथ, एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।